तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। देखिए बीबीएम के यू सेमेस्टर 4 का भी एग्जाम चल रहा है और इसके तहत जो है आपको यार बिना खाए डकर ले रहा हूँ, गजब बात, और भूख भी लग गया है। तो चलिए देखिए बीकॉम में जो है सेमेस्टर 4, बीकॉम सेमेस्टर 4 जेनरिक इलेक्टिव में जितने भी लोग रखे हैं तो इसमें आपका एक पेपर आएगा जेनरिक इलेक्टिव जीएसटी का पेपर। ठीक है, जीएसटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। जीएसटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में बोलते हैं माल एवं सेवा कर। ठीक है, तो ये हो गया जीएसटी का फुल फॉर्म। 1 जुलाई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं यह जीएसटी का पेपर है जो कि अगले साल पूछा गया पेपर है। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव का पेपर है सेमेस्टर 4 का। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे। हो सकता है 2 भी मार्क्स के आ जाएं, 1-1 मार्क्स के आ जाएं ऑब्जेक्टिव। 2 भी मार्क्स का आ सकता है, 1 भी मार्क्स का आ सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा 10 गो। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि टिक लगाइए, ठीक है, सही कथन चुनिए, या फिर असत्य सत्य के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो आपके इस तरह से भी आ सकते हैं कि ट्रू और फॉल्स को बताना है या फिर राइट आंसर लिखना होगा आपको। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है, आप जिसमें है आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, सत्य है? नहीं यार, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि भारत के जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत का वित्त मंत्री करता है। ठीक है, तो अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। देखते होंगे आपने वो जो बालों वाली, मतलब बाल उलझा हुआ रहता है उनका यार। ठीक है, निर्मला सीतारमण। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव उपभोग के लिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? ठीक है, तो निर्मला सीतारमण, इसको भी नोट कर लीजिएगा। बी नंबर है कि मानव उपभोग के लिए शराब पर जीएसटी लागू नहीं है। गजब है यार, गजब बेइज्जती है शराब की। मतलब शराब पे जीएसटी 18% लागू है, उसके बाद भी बोल रहा है कि लागू नहीं है, तो यह गलत हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, अगर लागू नहीं होता ना तो अभी जितना आदमी पी रहा है उसका 4 गुना आदमी और पीता, मतलब सस्ता हो जाता शराब आपका, दारू। ठीक है, एक तो गाना भी निकल गया है, माल पियेंगे नहीं मंगरी की भाटी में। सी नंबर यहाँ पे पूछ गया है, मतलब गाना तो आप लोग को सबको याद आ गया होगा ना। सी नंबर है कि ई कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। गजब है यार, अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है। अगर आप अनिवार्य नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा आपका ई कॉमर्स? नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य है, यानी कि जीएसटी जो है ऑपरेटरों के लिए एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, या फॉल्स बोल सकते हैं। आगे देखते हैं डी नंबर। इसमें पूछा गया है कि फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है। बिल्कुल सही बात, एकदम क्लैपिंग होना चाहिए। तो फ्रांस ने जो है जीएसटी सबसे पहले लागू किया था। कब लागू किया था ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो 1954 ईस्वी में जो है फ्रांस ने जीएसटी लागू किया था, जब विश्व में कोई भी देश लागू नहीं किया था। 1 मिनट, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जीएसटी वर्तमान में कितने देशों पे लागू है। आप लोग देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, वैसे मैं आगाह कर दे रहा हूँ आपको। ई नंबर है कि कंपोजिशन लेवी योजना केवल बहुत बड़े आपूर्तिकर्ताओं के लिए लागू है। ठीक है, तो कंपोजिशन लेवी योजना केवल बहुत बड़े आपूर्तिकर्ताओं के लिए लागू है। सही या गलत? क्या है जी? असत्य। नहीं, ये जो कंपोजिशन लेवी है यह छोटे उद्योगपतियों के लिए लागू है, जिनका व्यवसाय जो है लगभग कितना बोलते हैं 20 लाख से डाउन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य है। कंपोजिशन लेवी बड़े उद्योग आपूर्ति के लिए नहीं बल्कि छोटे छोटे वालों के लिए है। अगला है माल की राज्य के भीतर आपूर्ति के मामले में आईजीएसटी लगाया जाता है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? 1 मिनट, उधर मताल लोग आ गया है गाड़ी लेके, मैं थोड़ा सा ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो एक शादी का गाड़ी पार हो रहा था यार, मूड बन गया थोड़ा। देखिए एफ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आईजीएसटी माल की राज्य के भीतर आपूर्ति मामले में आईजीएसटी लगाया जाता है। दोस्तों आईजीएसटी का मतलब होता है, क्या होता है? क्या बोलते हैं यार उसको? अरे भाई जाओ ना, हो गया यार, कितना हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एंटर जीएसटी, एंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंटर मतलब होता है अंतर। ठीक है, तो इसमें जो है एक राज्य से जब दूसरे राज्य में किसी सामान का खरीद बिक्री होता है, मान लीजिए हम लोग झारखंड राज्य के हैं,
अपना कोई सा माल हम महाराष्ट्र में भेज रहे हैं, जैसे अपना जो है यूरेनियम भेज रहे हैं महाराष्ट्र को, तो ये क्या हो गया, IGST लगाया जाएगा उसमें। ठीक है, समझ गए बात को। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो IGST लगता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि माल राज्य के भीतर आपूर्ति मामले में IGST लगाया जाता है। राज्य के भीतर गलत है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, माल की राज्य के भीतर आपूर्ति IGST लगाया जाता है, नहीं यार, राज्य के बाहर, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तब लगाया जाता है। समझ गए बात को, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। गुड, समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्या ही बताऊँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि आपूर्तिकर्ता का टर्नओवर, यानी कि 1 लाख का टर्नओवर, सॉरी 1 साल का टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है तो GST के तहत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। क्या लगता है आपको, अनिवार्य नहीं है? बताइए, थोड़ा सा सोचिए। देखिए, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाना तो आपको क्या बताना है, असत्य है। ठीक है, क्या है, असत्य है। क्यों? तो जो है, यदि आपूर्तिकर्ता का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है ना, तो आपको GST के तहत पंजीकरण कराना होगा। मान लीजिए, सपोज दैट मैंने एक बिजनेस खोला और उसका टर्नओवर साल में 20 लाख से ज़्यादा का हो जाता है मेरा। ठीक है, तो मुझे GST के पंजीकरण कराना होगा, नहीं तो जिस दिन रेड मारेगा ना मेरा, तो कंपनी बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, जब रेड की बात करते हैं तो अच्छे अच्छे आदमी समझ जाते हैं। समझ गए बात को? हाँ। H नंबर है कि भारत में GST मॉडल में संरचना की संख्या 4 है। तो भारत में GST मॉडल में संरचना की संख्या 4 है। यार इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम है, फिर भी मुझे लगता है कि 4 ही होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है। आगे देखते हैं। I नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किसी भी राज्य के भीतर खरीद पर लगाए जाने वाले कर, IGST किसी भी राज्य के भीतर खरीद पर, यानी कि टैक्स दैट आर लिव्ड ऑन एनी एंटर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर स्टेट बोला मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य से। ठीक है, तो IGST लगेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। J नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द होने तक वैध है। पंजीकरण प्रमाण पत्र जब तक आपका रद्द नहीं होता तब तक यह वैलिड है। बिल्कुल सही है, सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 10 ऑब्जेक्टिव। अगर 2 मार्क्स के आएंगे तब तो गदगद, और नहीं तो आपको लोग थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा। अब देखिए, ग्रुप बी में आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। इसमें क्वेश्चन आ जाता है, पहला मान लीजिए कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित करें। ठीक है, डिफाइन एंड क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर ये भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच में अंतर बताइए, या अंतर और परिभाषा दोनों आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स किसको कहा जाता है, जो डायरेक्टली उसी आदमी से लिया जाता है जो उसका मालिकाना हक है, हकदार है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर किसी से भी ले सकता है, मतलब मेरे दादाजी का टैक्स है ना, तो मैं भी चुका सकता हूँ उसमें। समझ रहे हैं, मुझसे लेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा चुप रहिएगा। विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को उदाहरण सहित समझाइए। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी टैक्स होते हैं, ठीक है, सभी को एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है कि GST के मूल सिद्धांत का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब फंडामेंटल ऑफ GST। 5 नंबर है, भारत में GST परिषद की संरचना और कार्यों का वर्णन करें। 6 नंबर क्वेश्चन है कि GST के तहत पंजीकरण के संबंध में कानूनों की व्याख्या करें। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। पहला है GST, ठीक है, ऑडिट, और बी नंबर है GST ऑस्ट्रेलियाई मॉडल। सी नंबर है सेवाओं का कराधान। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, और BBM के अलावा भी जिनका भी क्वेश्चन GST है, और अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं BCom में है तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड इसके बाद आपका जो एक पेपर होता है SEC का पेपर, उसके भी अपलोडेड है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो आपका, चाहे आपका इंडियन हिस्ट्री कल्चर डाइवर्सिटी हो, सब के अपलोडेड है यार। आप लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएगा हमारे चैनल पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोग मज़ा उठाइए, एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कीजिए। बाय, और मेहनत कीजिए पूरा एकदम दम भर के यार, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है दोस्त। ठीक है, तो एग्ज़ाम में मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए और समाज में आगे बढ़िए। थैंक यू, बाय।